हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है गंडकी रिवर के लिए, कि जो गंडकी रिवर है ये क्यों न्यूज में जो है वो हाईलाइटेड है। तो आज हम इसको जानेंगे और साथ में कुछ गंडकी रिवर के बारे में जो बातें हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो देखिए, गंडकी रिवर न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में रिसेंटली अभी क्या हुआ कि एक 15 साल पुराना ब्रिज जो था गंडकी रिवर के ऊपर, वो टूट गया है बिहार में। बिहार की एक सरन डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये ब्रिज था और ये टूट चुका, और ये ब्रिज बना था गंडकी रिवर के ऊपर। ठीक है, और ये जो PIL है ये फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इसके पीछे का जो भी कारण रहा है या फिर जो भी स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो जो है वो गवर्नमेंट इसको देखे, और जो भी इसके कारण रहे हैं टूटने के, क्योंकि सिर्फ 15 साल पुराना ही था, तो कंस्ट्रक्शन में अगर कोई कमी रही है या फिर कुछ भी कोई भी रीजन थे, तो वो जो है चीजें जो है वो उसमें प्रॉपर सर्वे किया जाए और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाए। तो इसलिए ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये था जो न्यूज थी कि गंडकी रिवर जो थी वो न्यूज में क्यों बनी हुई है, क्यों ये हाईलाइटेड है आज के टाइम पे। ठीक है, अब जो है वो हम आगे जानेंगे गंडकी रिवर के बारे में, क्योंकि देखिए आपको पता है कि देयर आर मैनी रिवर्स, मैनी नेशनल पार्क्स, मैनी, मतलब देयर आर, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो हर एक चीज बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज से जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है कि मेनली वहीं से ही क्वेश्चन आपको डालेगा जो कि करंट में जो है वो एक टाइम पे हाईलाइटेड थी। ठीक है, और उसमें जो है वो इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ता है। वो इन डेप्थ जो है वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी गंडकी रिवर न्यूज में है, क्यों न्यूज में, ये आपको पता है कि वहां पे ब्रिज था जो कि टूट गया, लेकिन गंडकी रिवर न्यूज में है, तो इसका मतलब गंडकी रिवर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अब हम जानेंगे अबाउट द रिवर, की रिवर के बारे में। तो देखिए, जो रिवर गंडकी या फिर द रिवर गंडक है, ये कहां से निकलती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ धौलागिरी इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर, यानी कि तिब्बत जो नियर नेपाल बॉर्डर है वहां से जो है वो गंडक रिवर ओरिजिनेट होती है। देन इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ काली एंड त्रिशूली रिवर्स विच राइज इन द ग्रेट हिमालयन रेंज इन नेपाल। ठीक है, उसके बाद काली और त्रिशूली रिवर्स का यूनियन होता है जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज से निकलती है, नेपाल से। उसके बाद द रिवर गंडक इज ऑल्सो नोन एज गंडकी एंड नारायणी रिवर। कई बार जो है नारायणी रिवर पूछा जाता है, तो गंडकी और नारायणी रिवर एक ही है। अब मैं आपको आगे चल के, अब इस वीडियो में बने रहे, आपको आगे ये भी पता चलेगा कि इसको नारायणी रिवर क्यों बोलते हैं। ठीक है, कि नारायणी रिवर के पीछे इसका क्या कारण है। ठीक है, अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गैंगिस इन इंडिया, यानी कि ये गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट जो है रिवर एट द इंडो नेपाल बॉर्डर इज ऑल्सो द कन्फ्लुएंस कॉल्ड त्रिवेणी विद रिवर्स पचंड एंड सोना डिसेंडिंग फ्रॉम नेपाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें इसकी लेंथ के बारे में, तो जो रिवर है दैट स्ट्रेचेज ओवर अ लेंथ ऑफ 630 किलोमीटर, यानी कि 630 किलोमीटर की लेंथ है, एंड 445 किलोमीटर रनिंग थ्रू इंडिया एंड 185 किलोमीटर इन नेपाल, जिसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट रन करता है वो इंडिया में करता है और फिर उसके बाद नेपाल में। हालांकि ये ओरिजिनेट कहां से होती है? नेपाल बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, आगे अगर हम चलें इसके ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि ये जो रिवर है ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है। तो टोटल ड्रेनेज बेसिस की बात करें तो 29,705 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका ड्रेनेज बेसिस है। द रिवर फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ, कहां कहां जो है वो फ्लो करती है इंडियन स्टेट में? बिहार एंड उत्तर प्रदेश, और उसके बाद गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में कहां मिलती है? नियर पटना, जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ हाजीपुर, यानी कि पटना में जाके जो है बिहार में ये गंगा के साथ मिल जाती है। उसके बाद जो बेसिन है, इट ऑल्सो कंटेन 3 माउंटेन्स ओवर 8,000 मीटर, जिसका नाम है धौलागिरी, मनसलू एंड अन्नपूर्णा मासिव। धौलागिरी जो है इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द गंडकी बेसिन। तो 3 माउंटेन रेंजेस जो है वो इस रिवर में आती हैं, जिसमें से जो धौलागिरी है वो हाईएस्ट पॉइंट है गंडकी बेसिन का। अगर हम इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें गंडकी की, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है वो है मयंगाड़ी, बारी, त्रिशूली, पचंड, सरहद और बूढ़ी गंडक। तो ये जो है वो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है गंडकी रिवर की। उसके बाद देयर आर नो ट्रिब्यूटरीज इन द गंडक रिवर इन इंडियन पार्ट, कि इंडियन पार्ट में आके जो है वो इसकी कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, सिर्फ डाइवर्जन है, और बाद में जो है वो फिर ये खुद एक ट्रिब्यूटरी बनती है गंगा रिवर के लिए, और बाद में ये पटना में जाके गंगा को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क्स तो बहुत ज्यादा है ना, तो नेशनल पार्क से भी अगर क्वेश्चन वहीं से आएगा, जो चीजें हाईलाइटेड होंगी न्यूज में होंगी। तो अगर गंडकी रिवर हाईलाइटेड है तो गंडकी रिवर किन किन नेशनल पार्क से होकर गुजरती है,
वहां से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो नेशनल पार्क की बात करें तो बैंक ऑफ गंडक रिवर, जहां पे 2 नेशनल पार्क है, एक जो है वो नेपाल का चितवान नेशनल पार्क है और दूसरा जो है वो इंडिया का बिहार वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि नेपाल का जो नेशनल पार्क है उसका नाम बताओ और जो इंडिया का नेशनल पार्क है उसका नाम बताओ, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो दोनों पार्क हैं, ये दोनों पार्क किसके लिए फेमस है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों पार्क फेमस है राइनोसोरस एंड टाइगर के लिए। जैसे कि आपको पता है जो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है या वाल्मीकि नेशनल रिजर्व है, तो ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये टाइगर और राइनोसोरस दोनों के लिए जो है वो फेमस है। उसके बाद देखो ये है मेथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यहां पे आपको पता चलेगा कि इस गंडकी रिवर को नारायणी रिवर क्यों बोला जाता है। तो देखिए मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में आपको बोला है कि जो रिवर है, रिवर बेड है नेपाल साइड में, इज ऑल्सो फुल ऑफ द शालिग्राम। अब आप बोलोगे सर शालिग्राम क्या है? शालिग्राम वो टाइप ऑफ स्टोन है जिसका मतलब होता है विष्णु के रिलेटेड, ठीक है। अगर हम हिंदू मेथोलॉजी के हिसाब से देखें तो शालिग्राम का मतलब जो विष्णु की आइडियोलॉजी है, तो विष्णु को क्या बोलते हैं? नारायण या हरि। तो दैट्स वाई इस गंडकी रिवर को नारायणी रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। क्लियर? और गंडकी रिवर का जो नाम है वो मेंशन किया गया है ऑल्सो इन महाभारत, जो हमारी एंशिएंट संस्कृत एपिक है महाभारत, उसमें भी गंडकी रिवर को मेंशन किया गया है। क्लियर? तो यहां से आपका ये भी क्लियर हो गया कि गंडकी रिवर को नारायणी रिवर क्यों कहा जाता है। और आपने गंडकी रिवर के बारे में जो है वो डिटेल में आपने स्टैटिक चीजें भी जो है वो समझ ली हैं, और स्टैटिक चीजें से ही जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो स्टैटिक चीजें पूछी जाती हैं जिसका रिलेटेड जो है वो करंट से होता है। तो आपको पता चल गया गंडकी रिवर करंट में है ना। तो गंडकी रिवर के बारे में जो भी स्टैटिक नॉलेज है वो भी आपने पता कर ली, इसको नारायणी रिवर क्यों कहा जाता है वो भी आपको पता चल गया। तो लगभग जो है वो हर एक चीज आपको गंडकी रिवर के बारे में पता चल गई है। अब आगे ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो मामला गया है, अब इसका रिजल्ट क्या आता है वो भी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो ये सारी जानकारी और ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमें से जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जो है वो आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।